तो मिनिमम बैंक कहता है कि 100 हमारे लिए बस 100 सफिशिएंट है, 100 से ऊपर चाहे 200 है चाहे 300 है, आप बैंक भी लोन दे दो ना। तो वो है। जैसे CGTMSE की पावर रेट 10 करोड़ हो जाएगी सर। हाँ जी। तो आपके यहाँ पावर से रिवाइज हो रही है कुछ बैंक में? नहीं, हमारी जैसे वो धीरे धीरे चैनल बढ़ जाएंगे ना सर, शिमला से चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, बड़ा प्रोजेक्ट हो। वो वाला अभी उसके बाद अभी डिसीजन लेंगे बैंक वाले। कुछ बैंकों ने बढ़ा दिए हैं सर पावर। नहीं, अभी हमारे तो सेम ही है। आपकी सेम। हाँ जी। हमारे अभी जैसे मैंने बताया 15 करोड़ तक हमारी पावर है शिमला में। तो धीरे धीरे अब चेंजेस आएंगे, क्योंकि जैसे ये टर्नओवर्स भी बढ़ाई है, डबल करी है, तो हमारी पावर्स भी बढ़ाएंगे। अगले 2-4 महीने में एक्सपेक्टेड है कि ये पावर्स भी बढ़ेंगी। तो ये है। तो आपके ये स्पेशल रेट तो नहीं हुए, तो आम सारे बैंकों के सेम ही है रेट, सभी बैंक्स के? नहीं, अगर आप देखेंगे 880 आज की डेट में कोई भी बैंक ऑफर नहीं कर रहा। मेरा 880 लग रहा है। PNB की एक स्कीम चल रही PNB के लिए मेरा तो इसमें ICICI बैंक के अंदर है मेरी। प्राइवेट बैंकों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट बैंक तो प्राइवेट बैंक तो बैंक ज्यादा रेट है कंपेयर टू नेशनल लाइफ। और मेरा SBI के अंदर है, उसके अंदर भी जो है 880 885 ये चल रहा है। फिर वो अभी जो 9.1 था, अभी जो 0.25 जो कम हुआ है उसको लेस करके तो यही रेट आ रहा है सभी बैंकों के। तो आप कह रहे हैं कि यूनियन बैंक ने स्पेशल कोई स्कीम लेके आए हैं, तो दूसरे बैंक जो भी आपके पास आएगा 880 अगर आप देखेंगे एक आधा बैंक कोई कर रहा होगा, पर आज की डेट में ये रेट नहीं है। आज की डेट में कोलेटरल भी आधी मांग रहे हैं आपसे। हाँ 50% की तो मांग रहे हैं। यार इसकी आज दे रहे 200% हो। हाँ सर प्रोसेसिंग चार्ज भी तो नहीं है ना उसमें, प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लग रहा है। हाँ जी। और एक और आपको चीज आपको बताता हूँ जो कि आपके बड़े फायदे की हो सकती है, कि अभी जैसे क्या है कि जो प्राइवेट बैंक है, पर्टिकुलरली HDFC बैंक, वो क्या करता है कि आप उनसे कोई भी लोन ले लेते हैं, तो अगर आप बाद में शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरे बैंक में, वो आपको बोलेंगे कि 4% फीस दे दो लोन अमाउंट की, तभी आप फोरक्लोजर चार्जेस, तो तभी यहाँ आप जा सकते हो दूसरे बैंक में। अदरवाइज हम आपको फीस जब तक नहीं भरोगे तब तक आप जा नहीं सकते। तो ये RBI की गाइडलाइन है कि अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज में आपकी कंपनी फॉल करती है, माइक्रो या फिर स्मॉल, तो कोई भी बैंक आपके ऊपर फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगा सकता। आप अपने प्राइवेट उस बैंक को ये बोल सकते हैं कि आप हमें लिख के दे दीजिए कि हम आपको ये पेनल्टी लगानी, वो लिख के मैं आपको ये इतना गारंटी दे सकता हूँ, आपको लिख के नहीं वो देंगे, क्योंकि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को RBI के अनुसार नहीं लग सकती पेनल्टी। कोई भी फ्लोटिंग रेट लोन है, आजकल जो कि सब फ्लोटिंग रेट लोन ही है जितने भी चल रहे हैं, तो ये एक बहुत वो डराते हैं कस्टमर को ताकि वो बिजनेस मतलब उनके उधर से ना शिफ्ट हो। हमारे से सारा बिजनेस लेके HDFC बैंक ऐसे ही लेके जा रहे हैं, हम नहीं लगाते प्री पेमेंट पेनल्टी। हमारे पास अगर आप आएंगे तो अभी तो हम ट्रांसपेरेंसी हमारे इधर बड़ी क्लियर है कि हम नहीं चार्जेस लगाते। तो अगर ऐसा कोई कोई केस आपने फेस किया है, अगर वो मतलब लिख के तो बिल्कुल देंगे ही नहीं आपको, पर फिर भी एक ऑप्शन आपके पास है कि आप ओम्बड्समैन, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, उसके पास जाके अगर आप कंप्लेंट करेंगे, अगर उन्होंने लगाए भी इन दी रिसेंट पास्ट, अगर पीछे किसी को कोई चार्जेस लगे भी हैं, तो आप उसकी वो कंप्लेंट करके उस ओम्बड्समैन को आप वो वापस ले सकते हैं पैसे, अगर किसी को भी वो चार्जेस किसी बैंक ने लगाए हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे भी हैं जो कि प्राइवेट बैंक वो मतलब लोग जो भी कंपनीज हैं वो भर के दूसरे बैंक में चले जाती हैं इस वजह से, क्योंकि उनको रेट कम पड़ रहा होता है, वो बोलते हैं कि चलो आगे 1 साल में मैं कवर कर लूंगा, तो उस चक्कर में वो रेट चल रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने आपको बताई है। ये कंफर्म्ड है कि हमने ऐसे बहुत सारे HDFC से टेक ओवर भी किए हैं जो पहले बोल रहे थे कि हम लगाएंगे पेनल्टी, पर बाद में जब हमने उनको ये RBI की वो गाइडलाइन दिखाई, फिर उन्होंने हटा दी, नहीं लगा। ये हमारी ये फर्स्ट स्कीम है। एक दूसरी स्कीम है जो कि सुविधा स्कीम है। जैसे सर ये प्राइवेट में ना, जैसे हम कोई ट्रक वगैरह आप इन्वेस्ट करवाते हैं, हाँ जी, तो फिर हमारे ऊपर जैसे हम रेट में तो
उसके बाद फिर जब हमारा ये टाइम आता है, जैसे मैं पिछले क्लियर करते हैं, वो बोलता है कि आपके ऊपर ओवर ड्यू है, जैसे वो निकाल देंगे 20,000, 25,000, 50,000, वो ओवर ड्यू निकाल देते हैं। हाँ जी। तो फिर हम उनसे पूछते हैं भाई जब उस टाइम पीरियड के अंदर आपने क्रेडिट दिया तो हमारे ऊपर, उस टाइम पीरियड के अंदर हम उसको चुका दें तो उसका मतलब क्या हुआ फिर ओवर ड्यू। और डेट का करते हैं, जैसे 15 है ना, तो इसका हमने 20 हो गया, 25 को उसका निकालते हो। अगर आपने एक दिन की किस्त आके दी है प्राइवेट बैंक के अंदर तो विद पेनल्टी कोई बात नहीं ना सर, अब आपका तो अंडरटेकिंग बैंक है, उनका हमें पता ये लग जाएगा नहीं भाई वो क्या किस हिसाब से जोड़ता है। अब जैसे हमारे कहीं केस कर दिया रोक है, जैसे हमने कोई ट्रक लिया या हमने ट्रैक्टर लिया, हमने पैसा चुकती दे दिया, उसके बाद उन्होंने हमें ओवर ड्यू निकाल दिया, हर सेम पीरियड के अंदर रेंट जोड़ दिया, उनके आसपास सारा जोड़ दिया उन्होंने पूरे टाइम पीरियड का, हमने 3 साल दिए केस तो उन्होंने रेंट ब्याज जोड़ के हमारे ऊपर पैसा लगाया। तो अगर हमारा 1-2 दिन नीचे ऊपर होता है तो उसका भी वो लास्ट में 40-50,000 रुपये वो ड्यू का मैंने उसी देते वो आपके ये फोरक्लोजर चार्जेस भी हो सकते हैं, या फिर मतलब एक और चीज जो मैंने अभी चार्ज तो सर वो फाइल के पहले ले लेते हैं वो तभी एक और चीज हो सकता है कि जैसे रेट अभी तो कम हो रहे हैं, अभी तो जो डायरेक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट की नीचे आना शुरू हो रहे हैं, आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के कम ही होते चले जाएंगे। जैसे जो हाईएस्ट साइकिल था ऐसे बढ़ते बढ़ते हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, अभी जो 25 पैसे कम हुए हैं अब नीचे की तरफ आ गए हैं और कम होंगे, अभी इमीडिएटली तो नहीं होंगे, अगले 1 आधे साल में थोड़े से और कम होंगे। एफडी के रेट भी कम होंगे, एफडी के रेट भी और लोन के रेट भी कम होंगे। तो अभी जो एफडी जैसे हमारे बैंक ने 25 पैसे कम कर दिया, एफडी पे अभी कम नहीं किए हैं, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में एफडी पे भी कम होंगे, क्योंकि आज की डेट में लिक्विडिटी की जरूरत है बैंकों को, तो एफडी के रेट कम नहीं कर रहे हैं। तो जब ये सिचुएशन, जैसे आरबीआई बहुत पैसा पंप कर रही है सिस्टम में, तो जब ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तब धीरे धीरे एफडी के रेट भी कम होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी ये अच्छा मौका है आपके एफडी उडी में भी अगर कुछ आपने करवानी है, आने वाले टाइम में एफडी के रेट इससे ऊपर नहीं जाएंगे, कम ही होंगे बैंकों में। तो ये तो एक और चीज मैंने नोटिस करी अभी पिछले 1 महीने के अंदर अंदर में एक केस मैंने देखा, जिसके अंदर क्या होता है कि प्राइवेट बैंक क्या करते हैं कि जो शुरू में एक ईएमआई आप पे करते हैं, तो उसका जो है प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट होता है, तो उसका एक अच्छा प्रिंसिपल का एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए। मतलब जो आपकी पहली ईएमआई है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की ईएमआई है, तो उसमें 20,000 रुपए का प्रिंसिपल होना चाहिए, 80,000 का इंटरेस्ट होता है, इतनी वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका प्रिंसिपल डाउन होगा। अगर प्राइवेट बैंक क्या करते हैं कि आपका जो है प्रिंसिपल जो 20,000 की बजाय रख देंगे 2,000 रुपए, तो वो क्या होता है कि वो प्रिंसिपल कम नहीं होता आपका, जो है वो लोन लंबा खींचने के चक्कर में प्रिंसिपल शुरू में कम रखते हैं, वो होता है 5 साल के बाद भी आपका वो लोन जो होता है उतना ही खड़ा रहता है। जैसे 20 लाख का लोन है, 1 करोड़ का लोन है, 5 साल के बाद आप देखेंगे 90 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो वो उस चक्कर में ऐसे होता है कि आपका जो प्रिंसिपल का अमाउंट है, वो जो ईएमआई में अगर 1 लाख की ईएमआई है तो 2,000 रुपए आपका प्रिंसिपल का रखेंगे, 98,000 इंटरेस्ट रख देंगे। तो उस चक्कर में क्या होता है, आप इतना इंटरेस्ट पे कर दोगे कि आपका जो है आपकी ईएमआई में प्रिंसिपल पोर्शन आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल पोर्शन भी ज्यादा रहे ईएमआई में, तभी आपका लोन जल्दी खत्म होगा, नहीं तो वो लोन कभी खत्म ही नहीं होना। प्राइवेट में तो इंटरेस्ट पहले लेस करते हैं। हाँ जी, इंटरेस्ट पहले, हाँ प्राइवेट में पहले इंटरेस्ट करते हैं, फिर बाद में लास्ट में प्रिंसिपल करते हैं। प्रिंसिपल करते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि आप इतना इंटरेस्ट दे देते हो पूरे लाइफ साइकिल में कि आपको पता ही नहीं लगता। तो ये चीज आपने ये भी ध्यान रखनी है कि जो है ईएमआई जो आपकी है उसमें प्रिंसिपल पोर्शन भी हो। तो हमारी जो ईएमआई होती है उसमें प्रिंसिपल पोर्शन अच्छा होता है, ओवरऑल इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको कम ही पड़ेगा। ये जो स्कीम है इसके अंदर जो अप टू 50 करोड़ हम इसमें देते हैं और मिनिमम कोलेटरल इसमें 50% है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे 9.25% से स्टार्ट है इस स्कीम में। पर अभी जो
क्योंकि ये तो पूरे साल के लिए स्कीम चलती है। जो मैंने वो आपको 8.80 वाली स्कीम बताई थी वो 31 मार्च तक ही है। तो ये जो नॉर्मल बेस स्कीम है, जो हमारी बेस स्कीम है, मिनिमम इसमें 50% कोलेट्रल चाहिए। 5 करोड़ से नीचे के लोन्स के लिए 75% कोलेट्रल चाहिए, 5 से ऊपर के लिए 50% चाहिए, और अप टू 50 करोड़ का लोन हम इसमें कर सकते हैं। 9.25% से रेट स्टार्ट है इस स्कीम में। और इसमें एक 20% का जो इनबिल्ट टॉपअप लोन ऑलरेडी सैंक्शनड है। अगर आपकी सपोज 1 करोड़ का लोन है तो उसमें 20 लाख का और ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट लोन सैंक्शनड है कि आप बाद में हमारे पास अगर 2-3 महीने के बाद आते हैं तो 20% तक का लोन ऑलरेडी आपको कोई प्रोसेसिंग नहीं करवानी पड़ेगी, वो पहले से ही आपको वो इसके अंदर स्कीम में सैंक्शन है। चाहे वो 5 करोड़ का लोन है तो 1 करोड़ बन जाता है 20%, अगर 1 करोड़ का लोन है तो 20 लाख, 20% इनबिल्ट है। कोई मशीनरी लेनी है आपने तो इमीडिएटली आप हमारे पास आ सकते हैं और टॉपअप लोन के थ्रू टर्म लोन कोई इमीडिएट कोई जैसे सस्ता वर्किंग कैपिटल कोई मटेरियल मिल रहा होता है, आप ओडी मांगते हैं बैंक से, तो ये ओडी एक नेगेटिव जाता है। ओडी में आपको 18% ब्याज देना पड़ता है। नॉर्मल अगर आप 10% दे रहे हैं, 9% दे रहे हैं तो ओडी में डबल लगता है। ये सीसी में भी अवेलेबल होगा 20%। हाँ जी, 20%। टोटल सैंक्शन लिमिट में होगा। टोटल सैंक्शन लिमिट में 20%। आपको कोई सस्ता माल मिल रहा है तो आप बैंक में ओडी लेने जाते हैं, तो ओडी लेने की बजाय ये लोन आप ले लें 20% जो इनबिल्ट है, तो आपको वो उसका ये बेनिफिट इमीडिएटली मिल जाएगा। उस ओडी तो आपको 15 दिन के अंदर क्लियर करनी पड़ती है। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओडी ओवरड्राफ्ट जो है आपको 15 दिन के अंदर क्लियर करनी पड़ती है। अगर 15 दिन के अंदर क्लियर नहीं करेंगे तो आपका ओवरड्यू शो करेगा, तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। अगर आप 15 दिन के बाद 1 महीने में ओडी क्लियर करते हैं तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। तो ये लोन है, अगर ये अवेल करेंगे इसमें आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, इसमें अप टू 1 ईयर तक आपको मिलेगा। नेक्स्ट रिन्यूअल